ये जो वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और एसएसटी के लिए है। अभी देखिए सीबीएसई ये जो सैम्पल पेपर में जो एक क्वेश्चन दिया गया उसको मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंस बताना। 3 नंबर का क्वेश्चन है मल्टीनेशनल कंपनीज में और अदर कंपनीज में। अदर कंपनीज को आप नेशनल कंपनीज बोल सकते हैं, राष्ट्रीय कंपनियाँ जो होती हैं, ठीक है। और मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियाँ होती हैं उसे बोलते हैं एमएनसी या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज। तो डिफरेंस आपका 3 नंबर का है, तो देखिए आप 3 से 4 पॉइंट एनफ है। मैंने इसमें 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आपको 3 से 4 पॉइंट एनफ है। सीबीएसई की जो मार्किंग होती है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, एक्स्ट्रा लिखोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ गलती होगी तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो एसएसटी में भी आप पॉइंट बाय पॉइंट ही आंसर दीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग सीबीएसई में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनी का वो क्या है, दीज कंपनीज आर इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की बहुत सारे अलग अलग देशों में कंपनीज होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। जबकि जो नेशनल कंपनीज या फिर डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो केवल नेशनल या डोमेस्टिक कंपनीज या फिर इसको अदर कंपनीज बोला गया क्वेश्चन में, तो ये केवल एक ही नेशन तक सीमित रहती है, एक ही देश तक, नेशन मीन्स कंट्री, एक ही कंट्री तक सीमित रहती है, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टर्न ओवर ऑफ दीज कंपनीज इज मच हायर। भाई मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में कंपनियां हैं, है ना। इनकी बहुत सारे देशों में इन कंपनियों की क्या होती है, सब्सिडरीज होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। तो ऑटोमेटिक कि उनका टर्नओवर हायर होगा, टर्नओवर हाई होगा, ज़्यादा होगा। टर्नओवर का मतलब क्या था कि एक साल में कितना बेनिफिट, कितना प्रॉफिट एक कंपनी उठा रही है उसे बोलते हैं टर्नओवर। तो मल्टीनेशनल कंपनी का दूसरा पॉइंट यह है कि जो उनका टर्नओवर होगा वो हाई होता है। और इसमें क्या होगा, नेशनल लेवल की कंपनीज में और डोमेस्टिक कंपनीज में हम क्या बोल सकते हैं कि जो टर्नओवर होगा इज लेस एज कम्पेयर टू एमएनसीज। एमएनसीज की कंपेरिजन में जो टर्नओवर होता है अदर कंपनीज का या फिर नेशनल कंपनीज का वो थोड़ा कम होता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है वो सेंट्रलाइज उनका मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी कि एक फिक्स एक हेड ब्रांच होगी किसी एक देश में, उसकी एक हेड ब्रांच होगी, वो इसके अलग अलग देशों में जो सब्सिडरीज है या फिर जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनको उनकी देखरेख में वो, मतलब ये अलग अलग देशों में जो कंपनियां वो उस हेड ब्रांच की देखरेख में रहेंगी, है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि हम सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। जबकि जो ये अदर कंपनीज होती है वो तो केवल एक ही देश तक सीमित है, उसकी ज़्यादा ब्रांचेज भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका कोई सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा आता है कैपेसिटी से रिलेटेड। एमएनसीज का पॉइंट क्या है, दे हैव कैपेसिटी इन्वेस्ट टू ह्यूज अमाउंट। देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज है, अलग अलग देशों में अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो इनके पास काफ़ी फंड रहता है, काफ़ी इनके पास पैसा है, काफ़ी इनकी कैपेसिटी है कि ये बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकती है अपनी कंपनी के कंपनीज के और ब्रांचेज बढ़ाने में, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। दे हैव ह्यूज कैपेसिटी टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट। जबकि अदर कंपनीज में, नेशनल कंपनीज में लिमिटेड कैपेसिटी होती है इन्वेस्ट करने की, ठीक है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज का हम एग्जांपल देखें तो देख लीजिए, एप्पल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, आईफोन से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड कंपनी जो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, BMW कार की जो कंपनी है, नेस्ले, ठीक है, नेस्ले की जैसे मैगी है, नेस्ले के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो फिलिप्स, पेप्सी, ये सब क्या है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, एमएनसी है। इसका देखिए इंडिया में भी ब्रांच है इनका, अमेरिका में भी है, यूके में भी है ना, यूएसए में भी है, तो इसलिए इनको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं अदर कंपनीज में, नेशनल कंपनीज में, जैसे एचएमटी है। एचएमटी क्या है, घड़ी की कंपनी है, हिंदुस्तान मशीनरी जो भी है, ट्रेडमार्क जो भी है, एचएमटी एक कंपनी है, ठीक है। इसी तरीके से जेके टायर्स की जो कंपनी है केवल एक देश तक ही सीमित है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें सैम्पल पेपर में दिया गया है, तो इसको मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इसको डिस्कस आपके सामने कर रहा हूँ। आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखना और उतना ही लिखना जितना जरूरी है, ज़्यादा मत लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 से 4 पॉइंट एनफ है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल।